किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं पुसार गांव में आया हुआ हूं और ये कृषि सेवा केंद्र है। आश्विक कृषि सेवा केंद्र पुसार, जो ये यहाँ पर पड़ता है बुढ़ाना और बड़ौत मार्ग पे। और सारी जानकारी लेते हैं हम भाई से। काफ़ी बड़ी दुकान है और हर प्रकार के इनके पास उर्वरक भी है और दवाई भी है, और इसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं भाई जी से। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम जी। एक तो अपना परिचय दे दो। नमस्कार सभी किसान भाइयों। जी मेरा नाम सोनू तोमर, गांव पुसार। जी मेरी दुकान का एड्रेस है गांव पुसार। जी। ये पुलिया पड़ती है हमारी, अच्छा जी। मेन रोड, बड़ौत बुढ़ाना। अद्दूपुर। हाँ, आदमपुर पुलिया जी पुसार। जी। अच्छा भाई, अब जा ये बताओ आप किसान भाइयों को, अब जा टॉप बोरर की जो है दूसरी स्टेज आने वाली है, जी जी ठीक है, एक तो उसके बारे में जानकारी दो। एक किसान भाइयों को ये जानकारी दो जैसे जिन्होंने अगेती बुआई कर ली थी 1 मार्च को या जी। 15 मार्च को उन्होंने अपनी बुआई कर ली थी, तो उनके खेत में बहुत ज़्यादा मोथा जम रहा। एक इसके बारे में जमाओ जानकारी दो। एक थोड़ी सी जानकारी ये दो किसान भाइयों को हमारे, जो अब जब लेट बुआई करने वाले हैं, जी गेहूं के कोई पड़ेगी कर रहा है, कोई सूखेगी कर रहा है, ये क्या लगवा रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। पहले तो हम बात करते हैं, जैसे अब गेहूं कटाई के बाद गन्ने की जो बुआई चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। जी जैसे काफ़ी कंपनियों के टेक्निकल आते हैं, 40-40 आता है, जैसे इफ्को का सीरा सागी आता है, जी टाटा का वेल्मा 80 आता है, और श्री राम का फिपरिड आता है। जी जी कि काफ़ी कंपनियों के आते हैं। जी बस किसानों के लिए थोड़ा सा कष्ट ये तो होता है कि उसमें थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ता है कैंचियों पे। जी बस जैसे हम 1 एकड़ में लगा लो तो 100 ग्राम की डोज होती है। जी स्प्रे के लिए उसमें थोड़ा सा एक फंगिसाइड का यूज करा जाए जी। तो उससे अच्छा जमाव आता है, और मतलब काफ़ी फास्ट जर्मिनेशन होता है। अच्छा, और जैसे बात करते हैं आप, जैसे टॉप बोरा रहा हुआ है गन्ने में, जैसे दूसरी स्टेज, कौन सी दवाई लगवा रहे हैं? जब पहले वो बुआई वाली बात पूरी कर दो, कौन सी दवाई है वो दिखा दो एक उसमें बार तो किसान जैसे भाई को। हमें इससे सवाल कंपनी का कैस्केड आता है, जी इसको भी लगवा रहे हैं। जी और टाटा की 40-40 आता है, सीरस आ गई है इफ्को की। जी। लगभग इन्हीं कंपनी इनमें से कौन सी दवाई दमदार है ज़्यादा? थोड़ा दमदार तो आप कंपनी की बात करोगे तो सीरस आगी भी अच्छी है और टाटा का भी प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे इफको की। जैसे कोई किसान स्प्रे नहीं कर पाता, जी वो रिजेंट थायो जी और फंगिसाइड जी यूरिया डीएपी में मिलाकर डाल देता है। जी जी। बस वो तो ये है कि अर्जेंट में जो भी होता है, इसमें थोड़ा सा ये है कि स्प्रे वगैरह लगानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये टाटा की है या? टाटा की वेल्मा 80 है, जी। 40-40 फिप्रोनिल है। अच्छा, इफको इनमें आप ये उजर नहीं कर सकते कि कौन सी दवाई दमदार बस है, सब दोनों में वही दमदार है जी, साल्ट है। बेहतरीन है, दोनों का काम एक नंबर का है। एक नंबर का है। हाँ जी। अच्छा, स्प्रे करनी है बस? स्प्रे, हाँ। और इनके साथ कुछ और अलग से? इसके साथ एक हम फंगिसाइड लगा सकते हैं साथ में। फंगिसाइड कौन सी है? जैसे कार्बनडाजिम मैनकोजैब 1263, अच्छा जी जैसे इसका यूपीएल कंपनी का आता है जी 7, जी जी। धानुका का 6, उसका यूज कर सकते हैं और हम। पेंडो पे स्प्रे करनी? हाँ, और कैंचियों पे स्प्रे कर। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा, अगर ये देखो अब जब गर्मी का समय चल रहा, हाँ जी, ये सारे मानक जो है पूरे नहीं कर पाता किसान भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात मानोगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब तो ये समय आ रहा भाई, गन्ने की बुआई हो जा, किसी तरह कंची गिर जा, और अपना यूरिया डाई जो कुछ डालना और उसके साथ जो उर्वरक लगाना है लगा के छुट्टी करो। बस देखो, जैसा आप भी जैसे बता रहे जी कि सारी चीज पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वही है अपना। जी 4 किलो 1 एकड़ में रिजेंट, जी 500 ग्राम 1 एकड़ में थायो, जी और करीबन 1 किलो फंगिसाइड जी आप उसे डाई और यूरिया में कोटेड करके डाल सकते हो। जी जी जी। सबसे फिर वो आसानी से गिर जाता है कि छन्नी से गिर जा। किसानों को परेशान नहीं होना मैं पड़ता ये उसमें। मानता हूँ कम से कम 80% जो किसान है हाँ जी। वे डालने में ही पसंद हाँ, करे। डालने में ही पसंद करें, जी लेकिन डाल तो हम इनको भी सकते हैं जी। यूरिया में कोट करके, लेकिन इनकी डोज डबल देनी पड़ेगी हमें। डबल देनी महंगी पाँच पड़ छः जाओगी बीघे बहुत। में ये अब तो लग जाएगी, 5 बीघे में स्प्रे में तो 100 ग्राम, जी। तब ये 5-6 बीघे में 200 ग्राम चाहिएगी कम 200 से ग्राम कम। चाहिए। तो डबल डोज देनी पड़ेगी सर इसके जी लिए जी। फिर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। तो उसके लिए आप रिजेंट को ज्यादा वो कर रहे हाँ, हैं, रिजेंट, रिजेंट अल्ट्रा या रिजेंट रिजेंट अल्ट्रा, बायर? बायर की आती है रिजेंट बायर अल्ट्रा। की। और रेट की बात करेंगे बहुत अच्छा देंगे, किसान अच्छा जी। निराश होके नहीं जाएगा हमारी दुकान से। चलो, हाँ जी। रेट तो हम उजार नहीं कर सकते हाँ, क्योंकि नहीं, हर रेट चीज तो और हम लेके खोल लेंगे होती है, नहीं, गलत तो नहीं जी? क्योंकि हाँ जी। अच्छा अब जो थोड़ा सा किसान भाई को मोथे की और बता दो, मोथे में जैसे क्या लगवा रहे हैं आप? अब की बार
हमें भी बहुत ज्यादा मोथा देखने को मिला खेतों में। बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे अगेती बुआई हुई थी, जी उसमें भी बहुत ज्यादा, फागण की बोलते हैं हमारे यहाँ, फागण हाँ की जी। जैसे बुआई हुई जी तो बहुत ज्यादा मोथा हुआ उसमें भी। जी अब मोथे पे हम काम करेंगे, जैसे कि धानुका की सैंप्रा आती है, जी क्रिस्टल की जूका आती है, जी काफी कंपनी बनाती है, मैनकाइंड की भी आती है। जी तो 1 एकड़ की डोज ये आती है इसकी 36 ग्राम की। जी। आप इसको जैसे मोथे में कोर देने से 4 दिन पहले लगाओ 4 दिन पहले। और फिर उसमें पानी दे दो। जी पानी देने के बाद 5-6 दिन बाद एक दोबारा फिर पानी रिपीट करो उस खेत में, जी और फिर ये करीबन हो जाएगा 10-12 दिन का रूटीन हो जाता है। जी उसके बाद आप अपने को मतलब तब तक वो पेड़ भी पड़ जाएगा और उसकी जो जड़ होती है ना, गांठे, जी वो खत्म हो जाती है तब तक। जी। आप उसको अपने खेत की जुताई वगैरह खुदाई वगैरह कर सकते हैं फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं एक बात तो बताओ, जब हमें खुदाई करवानी तो फिर हम सैंपरा क्यों लगाओगे? नहीं नहीं, सैंप्रा तो हम जैसे समझो हम आगे। खुदाई करेंगे, हाँ जी जैसे हमने सैंप्रा नहीं लगाई और खुदाई कर दी, जी तो आगे जैसे हम खोदेंगे जी। तो वो फिर निकल कर आ जाएगा। अच्छा जैसे हमने सैंप्रा लगा दी और खुदाई कर दी, उसके बाद मोथा निकल के नहीं आएगा उस खेत में भाई साहब। चलो चलो, हाँ बहुत जी। बढ़िया जानकारी दी। अब जो थोड़ी सी किसान भाइयों को देखो, अब जो टॉप बोरर की जो है सेकंड स्टेज आने वाली आने है, वाली है। ये मानो लेके 5 तारीख तक 10 तारीख के मध्यम, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं इसीलिए आपके द्वारा आया कि बिल्कुल भाई जी। कोई ऐसी दवाई बता दो जो या समस्या हल हो जा। ये 40 दिन की मानो आप, है ना, 40 दिन की टेंशन खत्म हो जा किसान की। कोई दमदार दवाई है आपके पास ऐसी? दमदार कंपनियों की भी दवाई है, और आजकल जो ट्रेंड में चल रही है वे भी मिलेगी। चलो जी। जैसे हमारे पास अडामा, सिजेंटा, बायर, सभी एमएलसी कंपनियों की दवाई मिलेगी भाई। जी और जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा जी। खलीफा, खलीफा। बायो सिग्नेचर का है। खलीफा भी तो कई कंपनी दे रही। खलीफा ये बायो सिग्नेचर का है, जी और इसे मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है ना, ग्रीनलैंड कर ली है। जी अभी इस पे कंपनी ने थायोक्सोम 30% खोल के दिया है। जी। पहले कोई इस पर खोल के नहीं दिया, खोल के नहीं पहले दिया था। डुप्लीकेसी ज्यादा चल रही थी, लेकिन अब कम होगी, क्योंकि अब एक तो इस पर टेक्निकल खोल दिया, जी। और एक इस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम खोल दिया, और मार्केटिंग इस पर कर रही है बायो सिग्नेचर। चलो बहुत चलो। अच्छा रिजल्ट है। गन्ने की बुआई में हम इसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, बुआई में सबसे ज्यादा बुआई में यही चल रहा है आज के टाइम में, जी बुआई में भी। और फिर जैसा हमारे गन्ने में अर्ली सूट बोरर चल रहा है, जी जड़ों में जी कीड़ा आया हुआ जी। है, उसमें भी 1 एकड़ में आप इसका यूज कर सकते हो। यूरिया में कोट करके इसको नीचे डाल दो, अच्छा जी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। जी। 45-50 दिन का इसका रिजल्ट बता रहे, हम नहीं बता रहे, किसान ही आके बता रहे भाई अब साहब। जो फिलहाल जो है तितर पंखी जो है हमारे खेतों में बहुत ज्यादा जैसे चक्कर लगा तितर रही है। पंखी चल रहे हैं, जी। ये उसका पीवीसी इलाज बताओ। कंपनी का आता है कोरल जी टर्मिनेटर। कोरल जी टर्मिनेट। अच्छा रिजल्ट है। जी एक इसमें कोरल जी में तो, कोरल जी अल्ट्रा में तो है इमामेक्टिन और फिप्रोनिल, जी। और टर्मिनेटर में है थायोक्सोम और लेमड़ा। लैम्बडा। अच्छा कॉम्बिनेशन है, जी। और मार्केट में ट्रेंड में है, अच्छा में है। रिजल्ट है, जी बढ़िया काम करेगा। जी। और थोड़ा सा जानकारी इसके साथ, तो अगर किसी के खेत में फंगस की समस्या हो, इसके साथ में हम फंगीसाइड लगा सकते हैं। तो फंगीसाइड कौन सी है जैसे जी? अभी तो बात करेंगे मीडियम सही, जी मीडियम सही आता है C+M कार्बनडाजिम मैनकोजैब लगा दो। जी फिर उससे हैवी लगाओगे एजोक्सी प्लस टैबोकोनाजोल आ जाएगा। जी जैसे श्री राम कंपनी का है जी। एलकिस, एल्किस। एलकी, जी ये श्री राम एजोक्सी प्लस टैबोकोनाजोल है। फिर उससे हैवी लगाओगे हम सिजेंटा कंपनी का आ जाता है मिस्टर टॉप, अच्छा जी। मिस्टर टॉप, ये रहा तो इसके एजोक्सी साथ ही प्लस। लगाना पड़ेगा ये? हाँ, फंगीसाइड लगाना जरूरी है। लगाना जरूरी है। हाँ, एक स्प्रे के बाद दोबारा, मतलब जैसा एक स्प्रे कर दी, हाँ जी। उसके बीच में एक स्प्रे फंगीसाइड की छोड़ के अगली फिर फंगीसाइड लगाओ। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ने का काम होता है हमारे खेत में फंगस का आना। फंगस का आना। हाँ जी। जी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जैसे जी। अगर ये तो हो गए थोड़े से हार्डली बताया जा रहा है, हाँ एक जी। किसान को हाँ महंगी पड़ जा, जी जी। कोई दवाई आपके पास ऐसी है जो काम भी हो जाए और किसान को देखो, भारी भी ना मेरे पड़े? पास जी एक कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक रेस के नाम से आता है और एक होल्डर के नाम से आता है। जी ये एक कंपनी के नहीं, दो अलग अलग कंपनी के हैं, लेकिन हमने इनका कॉम्बिनेशन जैसा किसानों के खेत में लगवाया तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। जी जैसे इसमें रेस में तो है डेल्टा मैथ्रीन 11% टीसी में, जी और होल्डर में है नोवाल्यूरान 5.25% में, इमामेक्टिन प्लस में इमामेक्टिन है 0.9% में। जी इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जैसे हमने किसानों के खेत में लगवाया रेस और होल्डर का, जी बहुत शानदार रिजल्ट आए। अगर सुंडी के संपर्क में आ गया जी तो सुंडी को मार दिया, बिल्कुल जी। छोड़ा नहीं भाई साहब। जी। चलो। इसके साथ हम, हाँ,
मेन बात रहेगी थी स्टिकर की। स्टिकर देखो किसान भाइयों, आप 1000 की 2000 की 1 एकड़ में दवाई लगा रहे जी और स्टिकर नहीं लगा जी। रहे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। जी 50-100 रुपए की बात है। जी अगर आपकी दवाई दे रही है 80% रिजल्ट, जी 99% रिजल्ट दुआगा स्टिकर। स्टिकर। अब मैं ज्यादा डीपली तो इसमें बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसे रिसर्च करने में, जी वैसे ही बता देता हूँ मोटा मोटा सा। जी कोई कहता है भाई क्या डाल देंगे, शैम्पू डाल देंगे जी टैंक में, कोई कह देगा सरफ डाल देंगे, कोई कह देगा क्या कर रहा है स्टिकर। मेन चीज है सिलिकॉन। जी सिलिकॉन अगर हमने एक बूंद यहाँ पर नीचे डाल दिया तो वो पानी की जैसा बूंद पत्ती से नीचे गिर जाएगी। जी जैसा हमने स्प्रे लगा दी किसी खेत में और पत्तियों पे तो दवाई लग गई बिना स्टिकर के, वो नीचे गिर जा, वो वेस्ट जा। जी स्टिकर लगा के जो दवाई लगेगी ना खेत में, मतलब पत्तियों पे, वो नीचे नहीं डलती, वो नीचे की पत्तियों, नीचे की सतह पर जाएगी। जी और स्टिकर का काम है दवाई को उसकी मेन जगह तक पहुंचाने का। मेन पर्पज यही है। और डीपली भी मैं इसमें बात कर सकता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं हम इसके बारे में और बता पा रहे आपको। हाँ बस यही है, शैम्पू ना लगा हाँ, शैम्पू ना लगा के भाई साहब, आप बारिश से बचाव के लिए सादा स्टिकर यूज कर सकते हो अगर किसी को लगाना ही है। अगर कोई टेक्निकल किसान है लेकिन उसको सिलिकॉन बेस ही स्टिकर लगाना चाहिए। एक थोड़ी सी जानकारी ये भी दो किसान भाइयों को, जैसे दवाई जो है सुबह के टाइम लगानी चाहिए या शाम के टाइम? देखो सुबह का टाइम में बात करते हैं टेम्परेचर की। अभी टेम्परेचर अभी 2-3 दिन से तो अच्छा मौसम हो रहा, अभी 4-5 दिन पहले 40+ हो गया था जी। अभी हम स्प्रे की बात करें तो स्प्रे हमें शाम के टाइम लगाना चाहिए। शाम के टाइम क्यों लगाना चाहिए जी? क्योंकि शाम के टाइम के बाद हमें 12-15 घंटे दवाई सेट होने के लिए पूरी रात मिल जाती है। पूरी रात मिल और अगले दिन 9-10 बजे तक उसे सुबह को, उसमें सुबह के टाइम ही मतलब उस पर गर्मी, तब तक दवाई सेट हो जाती है। जी। तो शाम के टाइम दवाई लगाने का यही मेन मोटिव है। मेन मोटिव हाँ यही है। जी। अच्छा किसान भाइयों को थोड़ी सी एक जानकारी और दो आप, जैसे बहुत से किसान भाई है। हाँ जी। अच्छा कोई दवाई ऐसी बता दो जो पूरे ट्रेंड में हो। जैसे और ट्रेंड फिलहाल में जो है बायो सिग्नेचर का चल रहा है NOCAM20। अच्छा जी। कुछ जगह कंपनियों ने सेंटर DCM के नाम से दे दिया जी। 1-2 जगह और किसी नाम से दे दिया। किसान भाइयों गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है जी। कंपनी ने महंगे दे दिए, कहीं किसी नाम से कहीं किसी नाम, सब में है यही टेक्निकल। जी। और बढ़िया ट्रेंड में आजकल NOCAM20 चल रहा है, कीटनाशक है बढ़िया। जी जी जी। और रिजल्ट की बात करें 45 से 50 दिन का रिजल्ट इसका आ रहा है आज के टाइम में। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई एक बात तो बताओ, किसान भाई जो है महंगी से महंगी दवाई लगावे, बिल्कुल। और आपको भी पता होगा आज की तारीख में एडजस्ट करना बहुत महंगा हो रहा, क्योंकि किसान भाई अपना गन्ना तो डाल दे, बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो पेमेंट आता है वो लेट सवेर आता है, बिल्कुल और घर के खर्चे भी है, बिल्कुल और महंगी दवाई लेकर किसान भाई चला गया। बिल्कुल। आप उन्हें थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करो भाई स्प्रे कौन सी अच्छी रहती है। एक तो होती है बैटरी की, देखो एक इंजन वाली और एक ट्रैक्टर वाली। देखो जो समय भाड़े के पर अनुसार जैसा अब है फिलहाल, अभी हम अपने खेत में बैटरी की स्प्रे से भी कर सकते हैं जी। जो गन्ना छोटा है। और जैसे हम कोर वगैरह की बात करें बोर्ड में, जी। तो कोड में डिरेंचिंग वगैरह जो करते हैं वो तो बैटरी वाली से ही करनी चाहिए, कट नोजिल से। जी। अब जैसे मुड्डे में भी हम स्प्रे कर रहे हैं, किसी किसान के पास पेट्रोल वाली है, पेट्रोल वाली भी अच्छी है, और जैसे किसी के पास बैटरी वाली भी है, जी। बैटरी वाली से भी कर सकता है क्योंकि एक तो उससे पानी कम लगेगा, दवाई ज्यादा काम करेगी। जी जी। दूसरी बात पेट्रोल वाली से भी पानी कम लगेगा, बैटरी वाली के मुकाबले कुछ ज्यादा लग जाए वही 50 लीटर। हाँ बस। और अब टैंक की बात करें, टैंक को देखो अभी हमारा गन्ना टैंक लायक नहीं है किसान भाइयों। जी। टैंक के लायक होगा अगस्त में जाके, जुलाई अगस्त में जाके, अगस्त उस टाइम, क्योंकि छोटी मशीन कम नहीं कर पाती जी। और गन्ना बड़ा हो जा तो पानी की ज्यादा की जरूरत पड़े, तो उस टाइम हमें गन्ने में पेट्रोल इस टैंक से दवाई लगवानी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कम से भी कम आप ये देखो बहुत से किसान जब गन्ना बड़ा हो जाए, मैं तो कह दूं बल्कि 70-80% ही कह दूं। हाँ जी। क्योंकि ये ट्रैक्टर वाले जो है ये पूरे सक्रिय हो जाओ उस टाइम पे, किसान कह दे भाई ले इस टंकी में मिला ले, बिल्कुल, और अपना वो खेत के किनारे पे बैठ जा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बात मानोगे आप, खेत के किनारे पे बैठ जा, ले भाई लगा दो। बिल्कुल। और वो कहाँ गिर रहा, कैसे गिर रहा, किसी को पता तो नहीं, कैसे स्प्रे कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, पता जी। फिर शिकायत क्या रह जा दुकानदार की। बिल्कुल। हम तो उसका लाए थे, हमारा तो कुछ काम करा। बिल्कुल जी। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप भी इस बात को समझते होगे
वहां तक पहुंचने में किसान भाई को दिक्कत तो महसूस होती होगी, समझो आप। बिल्कुल जी, और जब दिक्कत होगी वो क्यों खामखा स्प्रे करेगा? बिल्कुल सही। अगर किसान खुद कर रहा, समझो आप, ही अगर बिल्कुल किसान खुद तो स्प्रे कर रहा, बिल्कुल तो जी। वो तो अगर वो 4 खूट भी रह गए उस पर भी कर रहा होगा। अगर टैंकर वाला है तो वो मार मोर का 80 रुपए बिगा लेगा, देखो अपना मैं बताता चलता हूँ, बनेगा। किसान भाई थोड़ा सा खुद भी ध्यान दे। जैसे हम किसी पे किराए पे पेट्रोल वाली से भी लगवा रहे, बैटरी जी वाली से भी लगवा रहे, लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन उसके पास खड़े होकर लगवाओ, जी उसे देखो वो कहाँ मार रहा कहाँ नहीं। लेकिन देखो जैसा हम स्प्रे मार रहे, जी और कुछ खेत में जगह ऐसी बज्जात नहीं लग पाती, वहां कीड़ा आ जा, जी और ये कहता है अब हमारे खेत में कुछ जगह कीड़ा आ गया। वो कारण यही होता है जी, स्प्रे बराबर ना लगना। ना लगना। मेन पॉइंट यही होता है, मोटिव यही होता है मैन, कि जी पूर्ण रूप से हमारे खेत में स्प्रे नहीं लगी। वो स्प्रे नहीं हाँ लगी। जी, चलो ये जो थोड़ी सी जानकारी आपने देखा होगा, हमने 38 की खेती करी, उससे पहले 67 की खेती बिल्कुल करी। बिल्कुल यूरिया में हमने फटेरा मिलाया, वर्टिको मिलाई, रिजेंट अल्ट्रा मिलाया, खेत में डाल दिया, बिल्कुल उसका बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा ही मिला। अच्छा ही मिला। अब जब कोई प्रोडक्ट आपके पास ऐसा भी है जो स्प्रे ना करके दानेदार में यूज कर ले, देखो स्प्रे तो करनी पड़ेगी, मैं तो ये कहता हूँ कि स्प्रे तो करनी पड़ेगी जरूर। मेरे पास एक एक कंपनी का प्रोडक्ट है, फोर्स के नाम से। दिखाओ तो वो मैं अभी किसान भाई को दिखाता दिखाओ। हूँ आपको भाई। हाँ दिखाओ। अच्छा भैया, ये ये बताओ। है जी फोर्स, जी इसमें CTPR CTPR, अच्छा और जी थाइथोक्सोम, जी प्लस में जी पिप्रोनिल और इमिडा क्लोरोपिड, जी इसके अंदर 4 टेक्निकल दिए हैं। जी और मैं आपसे बात बताऊं भैया, मैंने पिछली साल जी जिस भी किसान को इसको दिया है, जी वो किसान मेरे पास थैली लेके आया है खाली। भाई अच्छा साहब जी। फोर्स ही चाहिएगी, और सी इतना चाहिए। अच्छा रिजल्ट आया इसका गन्ने में। हाँ जैसे एक बार उसने फटेरा ने मोज बांध दी थी, हाँ फटेरा, है ना? फटेरा ने मोज बांधी थी, लेकिन फटेरा से इसमें 3 टेक्निकल ज्यादा है भाई साहब। अच्छा जी हाँ जी, और एक कंपनी का भी पेटेंट हुआ है, अडामा का जी फोरपिडो, अडामा का। अडामा कंपनी का फोरपिडो, जी ये भी अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, नई जी कंपनी का पेटेंट है। जी और इसका रिजल्ट, कंपनी ने पिछले साल कुछ डेमो लगवाए थे, अच्छे डेमोस्ट्रेशन आए, जी रिजल्ट अच्छे आए, तो ये भी अब की बार पीक में है, बिल्कुल बेहतरीन बिक रहा है। जी जी हाँ इसका भी रिजल्ट अच्छा है। इसमें क्लोरेंट्रेनापोल भी है और फिप्रोनिल है 8% में, जी जी इसका भी अच्छा रिजल्ट बता रहे। चलो और अब की बार और कुछ डलवाओगे तब पता लगेगा कुछ ज्यादा बढ़िया रिजल्ट का। चलो ये जो एक छोटी सी जानकारी किसान भाई को ये दो। हाँ जी, जैसे बहुत से किसान भाई 240 अल्ट्राजीन और मैट्री का इस्तेमाल बिल्कुल करें, बिल्कुल। और थोड़ा मेरे भी सुनने में आ जा भाई, कोई पाउच होता है ऑलराउंडर का, हाँ जी, है ना? ऑलराउंडर का। बहुत से किसान भाई उसकी बैटरी की जगह उसे मिला ले, एक देखो, एकड़ में 2 एकड़ में ऐसे कर दे। वो करना वाजिब है या नहीं है? थोड़ा देखो थोड़ा जानकारी सा दो। हम बात करें, जिस खेत में ज्यादा खरपतवार हो जा, जी उसमें किसान यूज कर ले उसका थोड़ा सा। जी जी जैसे हमने 240 मैट्री जी एट्राजीन ना लगाकर ग्लाइफोसेट का पाउच दे दिया, जी 1 एकड़ में चल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमारी फसल पर कुछ ना कुछ रुकावट करेगा। जी थोड़ा बिल्कुल ठीक बहुत कह तो रहे हैं करेगा, ज्यादा नहीं कह सकते, 19-20 का तो फर्क आएगा। जी लेकिन मैट्री 240 एट्राजीन ज्यादा लगा के किसान ये सोचा कि कॉस्टली हो जा दवाइयाँ, जी ग्लाइफो लगा के थोड़ी सी सस्ती पड़ जा, जी रिजल्ट अच्छा आवे, कुबाड़ा भी मर जा लगभग जी लगभग। जी तो इस वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, खेती जी में यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हाँ हैं, कर पर सकते उसमें परंगत होना चाहिए, ये नहीं कि अब जा तो हैं। हाथ 1 एकड़ में दिला एक जी पाउच। एक पाउच हाँ 1 एकड़ चल में जा, हाँ जी। पर ईंक तो रुक जाओगा कुछ हाँ समय के कुछ लिए, समय के लिए रुक जाओगा ईंक पेडी में यूज कर सकते हैं। पेडी में, हाँ पौधे में नहीं। पौधे में ना करें, अच्छा क्योंकि अच्छा पेडी में बड़ी हो जाए, जी उसके अंदर ज्यादा क्षमता हो, इस वजह से कर सके। ठीक है। अच्छा सोनू भाई एक बात बताओ आप। हाँ जी, अब जब किसान जो है सबसे ज्यादा एक खरपतवार से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हाँ जी, नदी के किनारे के भी हो रहे किसान, जो खादर में खेती कर रहे वे भी हो रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और अब तो हम भी परेशान हो रहे। बिल्कुल सही बात। एक वो आता है वो चिपकू सा, जैसे गेहूं की बाल हो ना, बिल्कुल कि दाल की बाल आ जा, बिल्कुल। है ना? देखो, हम तो सब बावड़ा घास बोल रहे हैं, हाँ हाँ, और है ऐसे भी कोई वो। कुछ कह रहा है कोई। देखो कोई वो कुछ कह रहा है। सीजनली घास होता है वैसे तो, जी जैसे अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घास खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जी लेकिन कुछ किसान भाई ज्यादा हो जा किसी खेतों में, अच्छा उसका कोई इलाज बता दो आप, कोई ऐसा मजबूत सा इलाज बता दो बस देखो इस तरह कोई की। वो वैसा घास तो है नहीं, वो सीजनली घास होता है। जी जैसा टेम्परेचर बढ़ता है जी तो वो चला जाता है। जी अब जैसा किसान नहीं रह पाते, इनको भाई ज्यादा खेत में कुबाड़ा हो गया, जी एक खरपतवार, बंधाई में भी परेशान करे जी वो हाँ बहुत एक ज्यादा। बंधाई में भी परेशान करे, कपड़ों पे चिपक जा, जी तो उसमें एक कंपनी का आता है, जैसे सुमोटोमो कंपनी का ब्लॉग, इसमें आता है अमोनियम
13.5% WWSL फॉर्म में। इसके साथ हम 240 का यूज कर सकते हैं मिला के। जी एक एकड़ में 400 ml 240 और 500 ml ये जी ब्लॉक, जी। इसका यूज कर सकते हैं 50 ml पर टंकी के हिसाब से। एक एकड़ का वो दिखा दो पूरा का पूरा साल्ट क्या है ये? पूरा का पूरा साल्ट। हाँ जी, एक किसान भाइयों को थोड़ा सा भैया यह चीज मिला कर दे दो। ये रहा, अच्छा जी। ये 1 एकड़ का है, ये लीटर का है, 10 बीघे का है, लेकिन ये 5 का है। अगर उस पर बाल आ रही तो जब भी हाँ काम करेगा। लगभग काम करेगा 80-90%। जी। और दूसरी कंपनी का आता है जैसे अतुल का सिंडी का आता है जी ये मोथे पे धूप पे लगभग सभी घासों पे काम करता है ये भी। जी। और जैसे यूपीएल कंपनी का आता है ट्री स्केल, जी। ये भी धूप पर मोथे पे लगभग सभी जगह पर काम करता है। जी जी और किसानों की मतलब बात करें मतलब इनका रिजल्ट लंबा रहता है ना जी। कि छोटा रिजल्ट रहता है। जी। हाँ अच्छा अच्छा, चलो ये लगभग सारी बात होगी जो मैसेज मेरे पास आते हैं। हाँ जी वो सभी के सवाल के जवाब दिए आपने बहुत बिल्कुल अच्छे। जी। ये जो थोड़ा सा एक सोनू भाई एक बात और बता दो। हाँ जी किसान भाई अपने खेत में अंधाधुंध लागत जेवे, बिल्कुल उसमें चाहे पीजीआर कह लो आप या होमिक कह लो, बिल्कुल कुछ ही कह लो। बिल्कुल। और कुछ किसान भाइयों का जैसे खेत पनिया सी जा, हाँ जी समझ रहे आप, हाँ पानी नहीं पी पाता कोई खेत। पानी नहीं पी पाता, या फिर किसान के खेत में बार बार पानी टूटने की शिकायत आ जा, बिल्कुल। उसके लिए कोई दमदार प्रोडक्ट देखो है मैं आपके बात पास? करता हूँ फिलहाल की बात ये है कि अगर किसी पहले जिप्सम आता था जी वो डाल लेते थे, लेकिन अभी मिलता भी नहीं। जी अब आता है कि बात करते हैं CMS पे, जी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। जी 50 किलो का बैग आता है, 1 एकड़ की डोज आती है। जी गन्ने में उसका यूज करे जमीन में जी तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम पानी को पीने की भी क्षमता बढ़ती है जमीन में। जी और कैल्शियम होता है उसमें, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, मतलब बढ़िया न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी। तो वो हमारी जमीन को रिकवरी सी दे देता है जी अच्छी। हाँ जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। मेरा नाम सोनू तोमर जी और मेरा मोबाइल नंबर 9634 जी 449987 96 34 44 99 87। और दूसरा नंबर मैं बता देता हूँ 7060 जी। 999 004। अच्छा एक बात बताओ, जो अपने नजदीक के किसान है हाँ 25-30 किलोमीटर के, वे तो बाइक के द्वारा तुरंत आ जाओगे। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कोई बाहर का किसान है जैसे बिजनौर साइड का, हस्तिनापुर साइड का, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्हें भी दवाई की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी कोई तो व्यवस्था है देखो आपके पास? व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, जब किसान आएगा फोन करेगा चाहे कुछ भी, हाँ जी। उसके लिए हम कोरियर सुविधा भी कर देते हैं। कोरियर सुविधा हाँ कर देते कोरियर हो? से भेज देते हैं। चलो। हाँ जी। और वो कोरियर चार्ज कैसा होगा? वो कोरियर आप चार्ज या किसान को ही देना पड़ता है। किसान को ही हाँ देना जी। पड़ता है? वो जो कि बहुत- कोरियर का चार्ज बैठेगा वो किसान का। लेकिन मैं बात बता दूं, हमारे यहाँ सब कीटनाशक मिलेगा, सभी फंगिसाइड मिलेगा, सभी बीज मिलेंगे, सभी देखो किसान भाइयों, यूरिया DAP खाद, सभी प्रकार के खाद मिलेंगे, जी लगभग सभी प्रकार का जी मटेरियल मिलेगा। और ब्रांडेड कंपनियों का सामान मिलेगा लगभग। जी। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, लगभग ये बायोजाइम के बारे में भी बता सकते हो आप? बायोजाइम है, बच्चा है, बाइस्टर्ड कंपनी का है। जैसे ये बायोजाइम के बारे में आप पूछ रहे हो, जी जी पुराना न्यूट्रेंस है, जी मतलब पुराना टेक्निकल है। जी। और ये ब्यांत बढ़वार में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हाँ जी। हम इस सागरिका का यूज करते हैं, उस जगह में इसे यूज करें। 16 केजी या हाँ पूरी ये की पूरी एक बाल्टी? एकड़ की डोज है। 1 एकड़ की है हाँ जी? 1 एकड़ की डोज है, जी। अच्छा काम करता है। अब चलो देखो किसान भाइयों, जो भी कुछ जानकारी लेनी हो ब्रांडेड कॉन्टैक्ट कंपनियों नंबर का सामान दीजिए। मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ जी। पे ये मैग्नीशियम सल्फेट है यारा कंपनी का, जी रिजल्ट अच्छा आएगा। 500 ml 10 बीघे की डोज है। और DAP की बात करेंगे, इसकी सैनफोस, हाँ लिक्विड, ये रही जैसे लिक्विड DAP, ये रही सैनफोस के नाम से आती है यारा जी की। जी 1 एकड़ की डोज 500 ml जी। गन्ने में यूज करके देखे सभी किसान भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया जानकारी धन्यवाद दी सभी आपने। किसान भाइयों। जय किसान। जय किसान।